हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे विदाउट फेसबुक मेटा एपीआई यूज़ करके, अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप कैसे एआई एजेंट बना सकते हो बहुत आसानी से। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ये हमारा एआई एजेंट है, व्हाट्सएप एआई एजेंट, जो हमने बिल्कुल नॉर्मल सिंपल बनाया हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया है, एवोल्यूशन एपीआई का यूज़ किया है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होता है कि जैसे आप अपना व्हाट्सएप एआई एजेंट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू, और वो क्यूआर कोड आता है, और क्यूआर कोड आने के बाद ये प्रॉपर इस तरह स्कैन होके प्रॉपर आ जाता है। तो इसमें केवल आपके कॉन्टैक्ट नंबर कितनी है, चैट कितनी है, वो दिखाता है, और कॉन्टैक्ट नंबर कितने हैं वो नहीं दिखाता। सिंपल सोल्यूशन है। तो इसमें आप जैसे कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म खुलेगा ऐसे करके। और जैसे हमें इसका कनेक्शन एन पे देना है, तो हम क्या करेंगे, वेबहुक पे जाएंगे, वेबहुक पे क्लिक करेंगे, और एक्चुअली इनेबल करना होगा, हमें वेबहुक इनेबल करना होगा, ठीक है। और वेबहुक बेस 64 इनेबल करना होगा। देन उसके बाद नीचे आ जाएंगे, और मैसेज अपसर्ट को इनेबल करना होगा। इससे क्या होगा कि जो हम मैसेज कर रहे होंगे क्लाइंट को, वो ऑटोमेशन पे एआई रिप्लाई करे। जैसे कोई क्लाइंट हमें मैसेज कर रहा होगा, तो एआई उसका रिप्लाई ऑटोमेटिक कर दे, उसका थिंकिंग में जो भी हमने उसकी रैग मेमोरी में जो कुछ डाला है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो हम पहले फर्स्ट लॉगिन करेंगे एवोल्यूशन एपीआई के प्लेटफॉर्म पे। देन उसके बाद एआई एजेंट पे जाएंगे। एआई एजेंट पे क्या होगा कि हम वेबहुक का यूज करेंगे, जो हमने वेबहुक यहाँ पे कनेक्ट किया था, इस वेबहुक का यूज करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने वेबहुक को रीडायरेक्ट किया, देन क्या करेंगे, इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे यूआरएल में। बस इतना सा वर्क होता है, और इसको हम सेव कर देंगे, जो हमारी एवोल्यूशन एपीआई होगी यहाँ से सेव कर देंगे। देन क्या करेंगे, हम एक एआई एजेंट लेंगे। एआई एजेंट में क्या होगा कि हमें एक चैट मॉडल इंटीग्रेट करना होगा, एक मेमोरी इंटीग्रेट करनी होगी, और टूल इंटीग्रेट करने होंगे। चैट मॉडल इसलिए क्योंकि हमें कोई एलएलएम मॉडल भी इंटीग्रेट करना होगा, जैसे जेमिनी, चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, ये सारा चैट मॉडल होंगे। जो एलएलएम मॉडल होंगे, तो उनमें से कोई भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जो आप फ्री में यूज करना है तो चैट जीपीटी और जेमिनी का भी यूज कर सकते हो। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं जेमिनी के साथ। और ये जो हमारा एआई एजेंट है, एआई एजेंट में हमारा जो यूज़र प्रॉम्प्ट होगा, तो वो हम देंगे। जो कस्टमर हमें मैसेज देगा, तो वो यहाँ पे आएगा, वो एआई एजेंट रिकॉल करेगा, और जो उसके सिस्टम मैसेज में हमने जो डिफाइन किया है कि उसको बिहेव क्या करना है, वो प्रॉपर वो है क्या। तो ये हमारा ये प्रॉम्प्ट है। जो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा है, ये मैं फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा कुछ प्रॉम्प्ट ऐसा है। तो हमने इसकी सारी जो रैग मेमोरी है, वो नॉर्मल रैग मेमोरी में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, और कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैंने इसकी रैग मेमोरी में भी डाले हैं। तो ये सिंपल सा सिस्टम मैसेज है। और ये हमारा सिंपल मेमोरी का हम इसलिए यूज करते हैं कि जो मेरी कस्टमर के साथ रिसेंट चैट होती है, वो हमारे एआई एजेंट को पता होनी चाहिए। तो वो हम डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी चैट पता होनी चाहिए। तो या 5 चैट, 10 चैट, 15 चैट, जो आपको डिफाइन करना हो वो आप जो ओल्ड चैट होती है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो हम इसका सिंपल मेमोरी का इसलिए यूज करते हैं। हम वेक्टर का भी यूज करते हैं, लेकिन वेक्टर का लार्ज स्केल में यूज करते हैं कि उसको प्रॉपर मेमोरी, चैट, वो सब उसको डिफाइन रहे और याद रहे उसको। तो हम वेक्टर्स का भी यूज करते हैं। तो अभी मैंने सिंपल बनाया है जो मैं यूज करता हूँ। और उसके बाद हम गूगल टूल में गूगल सीट का यूज करते हैं। गूगल सीट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने उसमें उसके क्वेश्चन आंसर डिफाइन किए हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन फाउंडर है, क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट है, और क्या चीज़ें हैं जो इसमें डिफाइन है। और बाकी गूगल सीट का भी यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि हमको डिफाइन करना होता है कि हमारी कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर कोई कस्टमर वन बाय वन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तो हमारा एआई एजेंट वो भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दे दे। तो हम इसलिए गूगल सीट को रैग मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम एयर टेबल का यूज़ करते हैं। एयर टेबल क्या होता है, एयर टेबल एक गूगल सीट जैसे होता है, सेम टू सेम एयर टेबल होता है। और गूगल सीट हुआ, एक्सेल फाइल हुआ, तो ये सेम टू सेम एयर टेबल होता है। एयर टेबल से आसानी से एआई एजेंट बन जाते हैं, और उसमें काफ़ी आसान होता है एआई एजेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमें उसकी मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें डिफाइन नहीं करनी पड़ती, वैलिडेशन नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक एयर टेबल डिफाइन कर देता है। इस वजह से हम एयर टेबल का यूज़ करते हैं। एयर टेबल दिखता कैसे है, एयर टेबल कुछ ऐसा दिखता है जैसे हम कोई भी कस्टमर है, तो कस्टमर का डेटा लेते हैं। जैसे कोई हमारा एआई एजेंट है, वो कस्टमर से बात कर रहा होगा, या कस्टमर ने मैसेज किया, वो सारे रिप्लाई देगा।
तो कस्टमर एट द एंड में क्या करेगा कि आपको जो आपने जो डिफाइन किया होगा पहले कि आपका काम क्या है, कि जैसे कोई कस्टमर क्वेरी कर रहा है तो क्या करो कि आप उसका लीड ले लो, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो क्या करेगा वो प्रॉपर में तीनों चीज़ें कलेक्ट करेगा और वो एयर टेबल में ऑटोमेटिक सेव भी कर देगा। सेव करते ही वो आपके पास मैसेज चला जाएगा कि ये लीड आई है, इनकी इन्फॉर्मेशन ये है, इनको ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। तो वो प्रॉपर आपको भी मैसेज जाएगा, आपके डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा। तो हम इसलिए एयर टेबल का यूज करते हैं। और ये वर्क कैसे करता है, ये सिंपल सा है। और बाकी ये हम लास्ट जो मैंने नोड यूज किया है वो हमारा एवोल्यूशन एपीआई का टेक्स्ट मैसेज है जो मैसेज सेंड करता है। जैसे हमें मैसेज रिसीव होगा व्हाट्सएप पे, देन एवोल्यूशन एपीआई का यूज करके हम उसको मैसेज रिसीव करा देते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, एवोल्यूशन एपीआई का यूज करके हम प्रॉपर अच्छे तरीके से विदाउट फेसबुक से अप्रूवल लिए और हम अपना अनऑफिशियल एआई एजेंट अपने पर्सनल नंबर पे, अपने कंपनी के नंबर पे, विदाउट चार्जेस ऑफ एनी मैसेजेस। और ये वर्क कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है, एक्चुअली इस पे मैंने एआई एजेंट डिफाइन कर रखा है। तो वर्क कैसे करता है, प्रॉपर आप जैसे जैसे बात करोगे, जैसे आपने जो भी कस्टमर मैसेज करेगा तो प्रॉपर उसका रिप्लाई देगा। तो कुछ ऐसा होता है कि मैंने उसको हेलो बोला तो सामने से रिप्लाई आएगा, जो भी एआई एजेंट थिंक कर रहा होगा, जो उसके लास्ट मेमोरी में होगा। तो वो देखो कर रहा है, हेलो वेलकम टू एवीपी टेक सॉल्यूशंस। तो मैं बोलूँगा कि आप हिंदी में बात करो प्लीज़। तो फिर से वो सोचेगा और रिप्लाई दे देता है, हिंदी में दे दिया जैसे उसने दिया कि नमस्ते, मैं आपकी सहायता हिंदी में भी कर सकता हूँ, एवीपी टेक सॉल्यूशन से आपका स्वागत है। तो ये प्रॉपर हिंदी में या आपकी नेटिव लैंग्वेज में आप बात करेगा। जैसे आप उर्दू में लिखते हो तो उर्दू में बात करेगा, आप मलयाली में लिखते हो, तेलुगु में लिखते हो प्रॉपर तरीके से तो आप उसमें भी बात करेगा प्रॉपर तरीके से। इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में भी बात करेगा। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं उससे पूछूंगा कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपकी सर्विसेज क्या क्या है। मैंने उसको मैसेज किया तो फिर से उसकी जो रैग मेमोरी में हमने डिफाइन किया होगा उसी के थिंकिंग के हिसाब से वो हमको मैसेज करेगा। तो ये बोले एआई ऑटोमेशन, व्हाट्सएप चैटबॉट, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, लीड जनरेशन एआई एजेंट, सेल्स असिस्टेंट, मार्केटिंग एआई एजेंट, तो ये सारी चीज़ें बताएगा वो। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि लीड जनरेशन एआई एजेंट, जैसे मैंने पूछा उसको लीड जनरेशन एआई एजेंट, तो वो प्रॉपर उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी वो प्रॉपर दे देगा। वो भी हिंदी में, मैंने इसलिए बोला था तो हिंदी में सारी जानकारी दे रहा है। तो ऐसे करके आपका एआई एजेंट प्रॉपर रिप्लाई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लीड आएगी तो उसको रिप्लाई कैसे करेगा, और तो फिर ऐसे ही रिप्लाई करेगा और लीड लीड को कलेक्ट करने के बाद वो एयर टेबल में डाल देगा। तो हम उससे बोलते हैं ठीक है, ओके बुक करो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ओके ठीक है बुक करो, तो क्या कर रहा है कि आपका फुल नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस तीनों चीज़ें पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फुल नेम देते हैं। मैं नेम लिखता नहीं हूँ, मैंने जैसे बताया विनय। अब जैसे मैंने उसको नाम दे दिया तो वो बोलेगा धन्यवाद विनय, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए और ईमेल एड्रेस दीजिए। वो प्रॉपर पूछेगा तो आप वैसे ही कर दो। फ़ोन नंबर के लिए आप जो भी नंबर देना है आपको, नंबर दे दो 10 डिजिट का। और उसके बाद ईमेल एड्रेस बचा तो आप ईमेल एड्रेस उसको दे दो। आप उसको ईमेल एड्रेस दे देते हो तो क्या करेगा, ये तीनों चीज़ें आपकी लेगा और आपको आपकी मेमोरी में, आपके व्हाट्सएप पे, आपके आपके सीआरएम में, आपकी एक्सेल सीट में ये प्रॉपर सेव कर देगा। जैसे इसने मैसेज कर दिया आपका अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक हो चुका है, आपको जल्दी ही आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर उसका मैसेज आया है। तो अभी अभी हम चेक करते हैं कि हमारा वो एयर टेबल में चीज़ें डेटा सेव हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ ये देखिए, प्रॉपर हमने जो अभी विनय के नाम से डेटा डाला है वो प्रॉपर हमारा एयर टेबल में आपके डेटाबेस में सेव कर दिया। एआई एजेंट ने जो बात हुई होगी और जो अभी आप लीड करोगे वो सारा यहाँ पे सेव हो जाता है। तो ये रहा हमारे एआई एजेंट का प्रॉपर डेमो। तो अगर इस तरह का एआई एजेंट आप अपने व्हाट्सएप के लिए बनाना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम आपसे जल्दी कनेक्ट करेगी।